हेलो माय डियर एरीज, मेष राशि। आई वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111। ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। मेष राशि आज मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक रहने वाला है आपके लिए आने वाला महीना फरवरी 2025 जो है आपकी लाइफ में कैसा रहने वाला है, जानेंगे। ध्यान रखिएगा, जनरल रीड होती है, हर बात मैच हो रही नहीं है। एंड रीडिंग जो है आपके लिए आप नाम राशि, चंद्र राशि, जन्म राशि, लग्न राशि अकॉर्डिंग देख सकते हैं। इस रीडिंग को आप सन मून राइजिंग वीनस किसी साइन के अकॉर्डिंग देख सकते हैं। ठीक है, फरवरी मंथ के लिए रीडिंग रहने वाली है। फरवरी 2025 आपके लिए कैसा रहेगा, एरीज देख लेते हैं। मेष राशि, फरवरी 2025 की एनर्जी आपके लिए कैसे रहने वाली है, लेट्स चेक। मेष राशि, फरवरी 2025 कैसा रहेगा आपके लिए, जानते हैं। ओके, थर्ड हाउस, लाइब्रेरी। सो यहाँ पर जो पहली एनर्जी नजर आ रही है दैट इज कि आपकी इस मंथ में विल पावर बहुत अच्छी रहने वाली है। मेष राशि, वैसे भी आप मंगल की राशि हैं, मंगल का साल चल रहा है। सो डेफिनेटली मैं देख रही हूँ आपको, आप बहुत एनर्जेटिक रहेंगे, बहुत करेजियस रहने वाले हैं इस मंथ में। और आपके जो आपके रूलर हैं, ठीक है ना, एरीज, जो आपके रूलर है मार्स, वो कहीं ना कहीं आपको आपके कामों के साथ अलाइन करते चले जाएंगे। और बहुत एनर्जेटिक होने की वजह से, बहुत ज्यादा एंथुजियाज होने की वजह से आपकी लाइफ में आप कहीं ना कहीं बेटरमेंट की तरफ बढ़ रहे हैं, आप कहीं ना कहीं करेज की तरफ बढ़ रहे हैं, आप कहीं ना कहीं अपने कामों को पूरा कर रहे हैं। आप एडिक्शंस या आलस या कहीं ना कहीं डर में नहीं जी रहे हैं। आप अपने आप को इतना मतलब आगे बढ़ा रहे हैं कि आपके जो भी रुके हुए काम है या जो भी आपके अगेंस्ट कुछ चीजें हो रही हैं, उनको कैसे सॉर्ट आउट करना है, उन चीजों में कैसे आगे बढ़ना है, उन कामों को कैसे पूरा करना है, इनके बारे में आप ज्यादा दिमाग लगाते हुए नजर आ रहे हैं और अपने काम कंप्लीट करते हुए नजर आ रहे हैं। अब आप अपने कंफर्ट जोन में नहीं बैठे रहेंगे, ये एनर्जी दिख रही है कि आप अपने कंफर्ट जोन में नहीं बैठे हैं, आप अपना बाहर निकल रहे हैं कंफर्ट जोन से और अपने काम कर रहे हैं। कम्युनिकेशन बहुत ज्यादा बेटर होने वाला है इस मंथ में। कहीं ना कहीं आपका कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी रहेगी, जिसकी वजह से आपके काम बनते हुए नजर आ रहे हैं। मंगल कहीं ना कहीं आपके कम्युनिकेशन को भी बहुत ज्यादा आप कह सकते हो फाइन कर रहे हैं, रिफाइन कर रहे हैं, जिसकी वजह से आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं अच्छे फ्रेंड्स बन रहे हैं, अच्छा आपका सोशलाइज होना हो रहा है, जिसकी वजह से लोगों को आप मिलना, आपका नेटवर्क बढ़ना, ये चीजें होती हुई नजर आ रही हैं। एंड मैं देख रही हूँ कि आप डेफिनेटली डेफिनेटली लोगों के साथ बड़े एटिकेट्स के साथ पेश आ रहे हैं, लोग आपसे बहुत एटिकेट से बात कर रहे हैं, आपका ऑरा बहुत शाइन करता हुआ नजर आ रहा है। आपका वो जो रिस्पेक्टिव एक जो साइड है, लोगों को रिस्पेक्ट देना, लोगों की बातों को सुनना, लोगों को कहीं ना कहीं टाइम देना, वो चीज आपकी तरफ बहुत ज्यादा प्यार, बहुत ज्यादा सपोर्ट खींच कर ला रहा है आपकी तरफ कि आपको लोग प्यार करना चाह रहे हैं, लोग आपको रिस्पेक्ट करना चाह रहे हैं, क्योंकि आप लोगों को रिस्पेक्ट दे रहे हैं, क्योंकि आप लोगों को समझ रहे हैं, क्योंकि आप टाइम दे रहे हैं, क्योंकि आप प्यार कर रहे हैं लोगों से, तो लोग भी आपको रिटर्न में उतनी ही रिस्पेक्ट, उतना ही प्यार देते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। ये एनर्जी मुझे अभी नजर आ रही है। बाकी आगे देखते हैं और क्या एनर्जीज हैं आपके लिए। एरीज आने वाले महीने 2025 फरवरी में कैसा और आपके लिए जाने वाला है ये समय। यहाँ पर है जर्नी। ओके, सो जर्नी कार्ड कहीं ना कहीं मुझे बताती है कि आपकी लाइफ में कुछ काम ऐसे हैं जो शायद बहुत टाइम से स्टक थे, उनमें मोमेंट आनी शुरू होगी। अब मैं ये नहीं कह रही कि आज आपने काम शुरू किया वो कल आपका पूरा हो जाएगा, नहीं। कहने का मतलब ये कि बहुत टाइम से जो चीजें स्टक थी, जो चीजें ब्लॉकेजेस क्रिएट कर रही थी, वो चीजें हटती हुई नजर आ रही हैं और वो स्टकनेस में से आप बाहर निकलते हुए नजर आ रहे हो। आपका मैं स्पिरिचुअल अवेकनिंग देख रही हूँ, जिस पर्पस से आप इस लाइफ में हो ना, आपका वो पर्पस कहीं ना कहीं आपको समझ में आने लगेगा। आपकी जो है स्पिरिचुअलिटी में आपका थोड़ा सा रुझान ज्यादा बढ़ेगा, इंटरेस्ट थोड़ा ज्यादा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। मैं कहीं ना कहीं आपको जो आपका डिलेज, जो भी फेज चल रहा था, बहुत समय से मुझे लग रहा है कुछ चीजें डिलेज चल रही थी, क्योंकि मंगल की एनर्जी आपके साथ जुड़ रही है, उसकी वजह से वो डिलेज कैंसिल होते हुए, वो डिलेज लाइफ से वैनिश होते हुए नजर आ रहे हैं। ठीक है, और बहुत सारे चेंजेस आपको देखने को मिल सकते हैं। अभी आपके करियर में भी चेंजेस देखने को मिल सकते हैं, रिलेशनशिप में भी चेंजेस देखने को मिल सकते हैं। ये अपने साथ भी आपका थोड़ा चेंजेस आ सकते हैं, अपने आप को देखने का नजरिया आप बदल सकते हो, अपने आप को कहीं ना कहीं आप फॉरगेट करते हुए नजर आ रहे हो, अपने आप को कहीं ना कहीं आप बहुत ज्यादा जो है ना केयर पैम्पर करते हुए नजर आ रहे हो, ये चीजें नजर आ रही हैं। एंड मैं देख रही हूँ कि
खुद के बारे में बहुत चीजें जानने की कोशिश कर रहे हो। आपको क्या ज्यादा सूट करता है, कौन सा कलर सूट करता है, कौन सा मील आपको सूट करता है, कैसे लोग आपको अपनी लाइफ में अच्छे लगते हैं, किस तरीके के लोगों के साथ रहना बैठना उठना आपको पसंद आता है, कैसे लोग हैं जिनके साथ बैठकर आपकी एनर्जी ड्रेन होती है। ये चीजें मैं यहाँ पर आपको देखते हुए या समझते हुए देख पा रही हूँ। ठीक है, लेट्स चेक और क्या आ रहा है आपकी तरफ फरवरी 2025 में मेष राशि। कम्युनिटी, मैंने अभी अभी कहा कि आप बहुत सोशलाइज हो रहे हैं, जिसकी वजह से नेटवर्किंग बढ़ रही है और नेटवर्किंग की वजह से आपका काम करियर में अच्छा स्कोप दिख रहा है मुझे। सो 20 जो है, 20 की एनर्जी क्या बताती है? 20 ना यहाँ पे एक क्वीन की एनर्जी बताती है कि सब काम करते हैं और क्वीन जो है रेस्ट करती है और उसको वो बहुत ज्यादा माना जाता है। अब ये इन लोगों में है कि सारे जो होते हैं वो मेल होते हैं आई थिंक, और एक ही होती है जो फीमेल होती है बी। तो ऐसा है कि यहाँ पर आप कहते हैं ना, बहुत मतलब वो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, सेंटर ऑफ अटेंशन, ये आप बनते हुए नजर आ रहे हो। लोगों का ध्यान आपकी तरफ जा रहा है, लोग आपसे गाइडेंस ले रहे हैं या बहुत ज्यादा अट्रैक्टेड हो रहे हैं आपकी तरफ, ये दिख रहा है। आपका ड्रेसिंग स्टाइल बहुत अच्छा होता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पर मैं आपको बहुत ज्यादा आइसोलेटेड नहीं देख रही हूँ, आप लोगों से मिल रहे हैं और लोगों के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं। इसकी वजह से आपकी लाइफ में और एक्सपीरियंस बनता हुआ नजर आ रहा है। कम्युनिटी में कहीं ना कहीं आपकी बहुत मतलब, क्योंकि आपका करियर और रिलेशनशिप में चेंजेस आ रहे हैं, जिसकी वजह से कम्युनिटी में कहीं ना कहीं आपके बारे में बातचीत हो रही है। कुछ लोगों के लिए गॉसिप भी नजर आ रही है। ठीक है, मेष राशि की हो सकता है कि क्योंकि कम्युनिकेशन का कार्ड आपके में भी आया, तो हो सकता है आप या तो उस गॉसिप का पार्ट है, या आपके बारे में भी कहीं ना कहीं कोई गॉसिप हो रही है। इस चीज का यहाँ पर मुझे इंडिकेशन मिल रहा है मेष राशि आने वाले महीने फरवरी 2025 में यहाँ पर। बट मैं आपको फिर भी स्टैंड आउट करता हुआ देख रही हूँ, फिर भी आपके एटिकेट्स की वजह से या आपके कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा खुद को पैम्पर करने की वजह से जो आपका ग्लो अप आ रहा है, उसकी वजह से कहीं ना कहीं आप स्टैंड आउट करते हुए मुझे नजर आ रहे हो। ठीक है, ये चीजें दिख रही हैं। कुछ लोगों के लिए आपके बारे में जो है ना, आपकी जैसे आपका नैन नक्श आपके ग्रैंड पेरेंट्स से मिलता है, या आपके कुछ आदतें आपकी फादर से मिलती हैं, मदर से मिलती हैं, उन चीजों के बारे में बातचीत यहाँ पर होती हुई नजर आ रही है। ठीक है, ओके, सो लेट्स चेक मोर और क्या आपकी तरफ आ रहा है। गणपति बप्पा आपको क्या ब्लेस करना चाह रहे हैं फरवरी के लिए मेष राशि। डिवाइन सपोर्ट, सी आपको डिवाइन जो है वो सपोर्ट करेंगे। मैंने अभी कहा आपके मंगल आपको जो है सपोर्ट कर रहे हैं और उसकी वजह से आपके काम बन रहे हैं। सो यहाँ पर एक मैं देख रही हूँ एक डिवाइन पावर है आपके साथ जो आपकी हेल्प कर रही है। सबसे पहले तो बप्पा ही है, जो मानते हैं उनके लिए तो बप्पा है ही। बट जो अलग, देखो हर कोई अलग धर्म से है, तो अगर आप किसी को मानते हो तो वो आपके साथ हैं और वो आपका साथ दे रहे हैं। आपको मैं देख रही हूँ बहुत ज्यादा रिलीजियस होते हुए देख रही हूँ। आप कहीं ना कहीं धर्म पर बहुत भरोसा करने लगेंगे। आप कहीं ना कहीं बहुत सारी बुक्स रीड करें, या फिर कहीं ना कहीं आपको लगे कि आपको कुछ मिरेकल देखने को मिले, जहां पे आपको लगे ये काम हो ही नहीं सकता था, ये कैसे हो गया, मेरे परमात्मा ने किया, मेरे ईश्वर ने मेरा साथ दिया है ना। सो क्योंकि कुछ चीजें ना हमारे हाथों में नहीं होती हैं, कुछ चीजें इंसान कर ही नहीं सकता है, वो जो भगवान कर सकता है ना वो इंसान नहीं कर सकता। तो आपको मिरेकल देखने को मिल सकते हैं। आपको ऐसा लग सकता है कि ये मेरी किस्मत में कैसे हो गया, मतलब मैं ये सोच भी नहीं सकता और ये हो गया। क्योंकि मैं क्यों बता रही हूँ, क्योंकि साथ में ब्लेसिंग्स का कार्ड आ रहा है। सो क्लेम इट विथ 444, इसको 444 लिखकर जरूर क्लेम करना। आपके जो कर्म आप कर रहे हो उसके रिजल्ट अच्छे होते हुए नजर आ रहे हैं। कहीं ना कहीं इस लाइफ में आप अपने कर्मों को बहुत अच्छा कर रहे हो, ताकि आपको आगे जा, क्योंकि आप रिलीजियस हो रहे हो तो आपको ये पता है कि जो मैं इस मतलब मैं जो इस जिंदगी में, इस जीवन में जो मैं कर्म करूंगा वो मुझे आगे अगले जीवन में मुझे जो है भुगताने हैं। तो इससे अच्छा है कि मैं इस जीवन में बहुत अच्छे कर्म करूं, बहुत अच्छा अपनी तरफ से लोगों को प्यार दूं, सपोर्ट दूं, केयर करूं। ठीक है ना, मैं अपनी तरफ से जो भी मेरे से काइंड वर्क हो सकता है, जो भी मेरे से ह्यूमैनिटी के लिए हो सकता है, वो मैं करूं, ताकि मुझे आगे आने वाले जो मेरे जीवन है, जो मेरा आगे आने वाली जो मेरी लाइफ है, चाहे वो मेरा अगला जन्म हो गया या जो मैं आगे जो मेरी लाइफ जीना है मैंने, उसमें मेरे ये अच्छे कर्म ऐड हो। ठीक है, तो आप अपना आज का जीवन तो सुधार ही रहे हो, बट आपका आने वाला जीवन, ठीक है ना, आपका जो भी बर्थ होगा, पुनर्जन्म बोलते हैं, ठीक है ना, पुनर्जन्म जो होगा, उसके लिए भी आप अपनी लाइफ में ब्लेसिंग्स क्रिएट करते हुए नजर आ रहे हो, कर्मा क्रिएट करते हुए नजर आ रहे हो, कि आपको आगे ये वाला जीवन तो आप
परमात्मा के साथ जी रहे हो, आगे बढ़ रहे हो, बट आपको ये पता है कि जब मैं आज अच्छा करूंगा तो मुझे आने वाला भी जो मेरा जीवन है वो भी सुधर जाएगा। सो बहुत ही ज्यादा रिलीजियस होते हुए आप मुझे नजर आ रहे हो मेष राशि, ठीक है। लेट्स गो टुवर्ड्स मोर एनर्जी, और क्या आपकी तरफ आ रहा है मेष राशि। म्यूजिक। मैं आपको देख रही हूँ, या तो आप म्यूजिक से रिलेटेड कुछ ना कुछ हॉबी स्टार्ट कर रहे हो, या आप म्यूजिक सीखना स्टार्ट कर रहे हो, ठीक है। कुछ लोगों के लिए आपको म्यूजिक सुनना बहुत पसंद आएगा, हो सकता है अभी तक इतना पसंद नहीं था, बट फेब्रुअरी में आपको म्यूजिक सुनना बहुत पसंद आएगा। म्यूजिक आपको हील करेगा, और यहाँ पर म्यूजिक की वजह से आपकी कम्युनिटी में आपको बहुत ज्यादा फेम मिल रहा है। मैंने कहा था ना कुछ बातें हो रही है आपके बारे में, तो म्यूजिक की वजह से आपको फेम मिल रहा है, ठीक है। आप बहुत चार्मिंग हो रहे हो, कहीं ना कहीं मैं देख रही हूँ कि जैसे बहुत एप्रिसिएशन मिल रही है आपके टैलेंट्स को इस मंथ में। और मैं कुछ लोगों के लिए बोलूंगी कि यहाँ पर अपने हार्ट चक्र को हील करने के लिए म्यूजिक सुन रहे हो, कि आपका हार्ट चक्र हील हो, ठीक है। कुछ मैसेजेस हो सकते हैं जो आपको म्यूजिक के थ्रू मिले। अब ये देखो, कुछ लोगों को ऐसा होता है आप मेडिटेशन में बैठे हो और आपने मेडिटेशन में वो लाइट म्यूजिक चला रखा है और आप मेडिटेशन कर रहे हो, और आपको जो मैसेजेस डाउनलोड होने हैं यूनिवर्स की तरफ से वो डाउनलोड हो रहे हैं। कुछ लोगों को ऐसा होता है कि किसी भी म्यूजिक में जो लिरिक्स हैं, जो भी आप सॉन्ग सुन रहे हैं, भजन सुन रहे हैं, कुछ भी है, उसमें जो लिरिक्स हैं उन लिरिक्स में कुछ आंसर्स मिल जाएं। जो डिवाइन आपको सपोर्ट करना चाह रही है वो सामने आके खड़े होकर तो सपोर्ट नहीं करेंगे ना कहीं से आपको कैसे ना कैसे करके आपको गाइड किया जाएगा ना। तो वो एनर्जी दिख रही है, आपको कहीं ना कहीं गाइडेंस मिल जाएगी, और हो सकता है म्यूजिक उसमें एक बहुत बड़ा रोल जो है यहाँ पर निभाता हुआ नजर आए, कि म्यूजिक के थ्रू आपको कुछ समझ में आए, कुछ चीजें जो है डिवाइन की तरफ से आपको साइन दिखे, ठीक है। चलो अब देखते हैं आपका रिलेशनशिप कैसा रहने वाला है। हाँ, बट यहाँ पर इस मंथ में म्यूजिक बहुत ज्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। देखते हैं रिलेशनशिप की एनर्जी कैसी है मेष राशि आपके लिए, आने वाला महीना आपके लिए रिलेशनशिप में क्या लेकर आ रहा है। द एट ऑफ कॉइंस, मैं आपको बहुत मेहनत करते हुए देख रही हूँ आपके रिलेशनशिप में, और यहाँ पर आपके मेहनत के रिजल्ट मैं पहले भी बता चुकी हूँ आपको मिलेंगे। तो उसकी वजह से यहाँ पर नजर आ रहा है कि आप जो कर्म कर रहे हो वैसा ही सेम सामने वाले इंसान से आपको एफर्ट्स देखने को मिलेंगे, ठीक है। आप यहाँ पर मैं सिर्फ 30% लोगों के लिए बात बोल रही हूँ। 30% लोगों के बाद जो बच्चे हमारे 70% लोगों का ध्यान है ही नहीं अपने रिलेशनशिप्स की तरफ। आपका ध्यान है अपने काम करियर पर, आपका ध्यान है अपने क्राफ्ट पर, आपका ध्यान है अपने लाइफ में स्टेबिलिटी पर, आपका ध्यान है कि आप कैसे अपने मनी को और ज्यादा जो है इंक्रीज करें, आपका यहाँ ध्यान है 70% लोग, ठीक है। मुझे नहीं दिख रहा कि आप बहुत ज्यादा रिलेशनशिप में जा रहे हो, ठीक है। बट अगर आप रिलेशनशिप में हो तो आप बहुत मेहनत कर रहे हो, ठीक है। कुछ लोग आप मैरिज में हो, मैरिज में अगर कोई डिस्प्यूट चल रहा है तो वहां पर चीजें सॉर्ट आउट करोगे, वहां पर आप अपनी तरफ से और एफर्ट्स लगा सकते हो, और चीजों को ठीक करने के लिए एफर्ट्स लगा सकते हो। बट बहुत सारे लोगों के लिए, अगर आप रिलेशनशिप में नहीं है, अगर आप एक ऐसे इंसान है जो सिंगल है, तो आपका ध्यान नहीं है रिलेशनशिप में। आपको लग रहा है बहुत पीछे पीछे भाग लिए लोगों के, बहुत रिलेशनशिप निभा लिए, अब अपने साथ रिलेशनशिप निभाना है, ऐसी एनर्जी में आप आ रहे हो। अब अपने ऊपर मेहनत करनी है, अपने क्राफ्ट के ऊपर मेहनत करनी है, जितना हो सके अपने आप को इतना ज्यादा लाइफ में ग्रो करना है कि किसी को मेरी जरूरत हो, मुझे किसी की जरूरत ना हो। आप ऐसे माइंडसेट में आते हुए नजर आ रहे हो मेष राशि, ठीक है। ओके, सो लेट्स गो टुवर्ड्स योर करियर। आपका करियर कैसे रहने वाला है मेष राशि, आने वाले महीने में करियर की क्या एनर्जी है। करियर में है व्हील ऑफ फॉर्चून। देखो, फॉर्चून अपने आप में ही एक सही समय, एक अच्छा समय आने की बात करता है। तो व्हील ऑफ फॉर्चून कहता है कि आपके समय जो है ना आपके फेवर में है, ठीक है। मैंने अभी अभी यहाँ कहा कि कुछ काम जो स्टक हो रहे हैं वो बनने शुरू हो जाएंगे। तो करियर में अगर कुछ ना कुछ चीजें स्टक थी तो वहां पर चीजें जो है आपके सिचुएशन जो है आपके फेवर में आएंगी। बहुत समय से कुछ चीजें कई बार ना होल्ड पे रख दिया, इंटरव्यू कर लिया उसको होल्ड पे रख दिया, अच्छा जी कल बताएंगे जी, आज बताएंगे जी, अभी नहीं पता लगा जी। तो वो क्या होता है ना, सामने वाला इंसान ना बहुत मतलब वो पेशेंस रखते रखते ना हार ही मान लेता है कि छोड़ यार, यहाँ से तो कुछ आंसर आना नहीं, कहीं और इंटरव्यू देते हैं। तो ऐसा होगा कि आपको लक बाई चांस कॉन्टेक्ट आ जाएगा कि आपकी जॉब फिक्स हो गई है और आप आकर अपनी सैलरी वगैरह की बात कर लीजिए। तो ऐसा हो सकता है, ठीक है। देन यहाँ पर मुझे ट्रैवल की अपॉर्चुनिटी नजर आ रही है। इस मंथ में आपको अपने करियर में ट्रैवल करने को मिल सकता है। बट व्हील ऑफ फॉर्चून कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में ये भी बताता है कि आप बहुत सारे पुराने वक्त हो, जो भी करियर में पुराना स्ट्रगल चला है उसको पीछे छोड़कर आगे बढ़ रहे हो, विक्टोरियस होते हुए नजर आ रहे हो, लकी होते हुए नजर आ रहे हो। और ऐसा हो सकता है कि इंटरव्यू देने गए, वहां पे 6 लोग बैठे हुए हैं और 6 में से आपका सिलेक्शन हो जाए, ठीक है। वो ये आपका लक साथ दे रहा है, इस टाइम पे आपका मंगल आपका साथ दे रहा है। ये चीजें यहाँ नजर आ रही है। एंड मुझे टॉप
की एनर्जी नजर आ रही है यहाँ पर, ये कि नंबर 1 पे आप रहने वाले हो। जिस भी काम करियर में आप जाओगे तो नंबर 1 आप रहोगे, ये चीजें मुझे दिख रही हैं। आपको फेवर करेगा आपका समय करियर में, ठीक है। फाइनेंसिस देखते हैं आपके एरीज, फाइनेंसिस कैसे हैं आपके फरवरी 2025 में। फाइनेंसिस में है नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स। फाइनेंसिस में मैं आपको देख रही हूँ किसी व्हीकल पे, या तो आप देखो, या तो सर्विस कराने के लिए पैसे स्पेंड कर रहे हो, या फिर कोई व्हीकल परचेज करने के लिए आप स्पेंड कर रहे हो, ठीक है। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा नजर आ रहा है कि बहुत सारे पुराने या बहुत सारे ऐसे खर्चे जो वेस्ट होते हैं ना, कई बार हम बहुत ज्यादा वेस्टेज अपना एक्सपेंडिचर कर देते हैं, खाम खा का खर्चा हो रहा होता है हमारा, हमारे को इतनी जरूरत भी नहीं होती उन चीजों की, हम फालतू में खर्चा कर देते हैं। तो वहां पर ऐसा हो सकता है कि आप खर्च करने पर बहुत ज्यादा अपना लगाम लगाएं कि नहीं खर्च करना, बचाना है। सो आप ऐसा कर सकते हो, ठीक है। मैं यहाँ पर देख रही हूँ बहुत इम्पेशेंट नहीं हो रहे हो, क्योंकि देखो साथ में आ रहा है किंग ऑफ सोर्ड्स। आप बहुत इम्पेशेंट नहीं हो रहे हो, ऑनलाइन ये देख लिया, अरे ये तो 700 का है मंगा लो, अरे ये तो 900 का है मंगा लो। क्योंकि हमें क्या होता है ना, 1000 रुपए से नीचे वाली चीज तो ऐसा लगता है कि पैसे ही नहीं खर्च हो रहे जैसे, ठीक है। तो वो चीजें हमारे अंदर चेंजेस आ रहे हैं, मतलब वो हमें क्या लग रहा है कि हमें बहुत इम्पेशेंट नहीं होना है, एक्सपेंडिचर पे थोड़ा कंट्रोल रखते हुए आप नजर आ रहे हो। एक्स्ट्रा जो भी आपका खर्चा होता है उन पे आप बहुत ज्यादा ध्यान देते हुए नजर आ रहे हो, और आप बहुत मुझे स्ट्रिक्ट नजर आ रहे हो अपने साथ। देखो यहाँ पे फाइटिंग एनर्जी, बड़ी स्ट्रिक्ट नजर आ रहे हो कि ऐसे खर्च नहीं करना है, और सेविंग के ऊपर आपका ध्यान जा रहा है, ठीक है। बट हाँ, जो खर्चे हैं जिनको आप रोक ही नहीं सकते हो, फिर वो तो होंगे ही होंगे, ठीक है, ये दिख रहा है। बट अदरवाइज मुझे आपका स्पेंड होता हुआ ज्यादा नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि स्वॉर्ड्स की एनर्जी कहती है कि बहुत ज्यादा डिफेंसिव हो रहे हो अपने पैसे को लेकर, ठीक है। लेट्स चेक। हाँ, पैसा अच्छा है, डोंट वरी, अगर कहीं स्टक भी था तो वहां से भी आ जाएगा। देन यहाँ पर एनर्जी जो नजर आ रही है हेल्थ। अब देखते हैं मेष राशि, आपकी हेल्थ कैसी है फरवरी 2025 में। एस ऑफ कप्स, व्हाट अ ब्यूटीफुल कार्ड, बहुत ही अच्छी एनर्जी है, फ्लो की एनर्जी है। मतलब फ्लो की एनर्जी ये कहती है कि आप यूनिवर्स के साथ कहीं ना कहीं थोड़ा होता ना कि चलो ठीक है, हे भगवान मेरी हेल्थ ठीक हो गई, थैंक यू, हे भगवान मेरी हेल्थ अच्छी है, थैंक यू, हे प्रभु आपने मेरे जो कुछ भी प्रॉब्लम चल रही थी वहां पर आपने जो है मेरा बहुत सपोर्ट किया, थैंक यू। तो आप बहुत ग्रैटिट्यूड वाले मतलब एनर्जी में रहने वाले हो, और उसकी वजह से कहीं ना कहीं यूनिवर्स आप पर बहुत ज्यादा ब्लेसिंग्स डाल रही है कि आपकी हेल्थ अच्छी हो रही है। आप कहीं ना कहीं नई रूटीन, क्योंकि ये एस की एनर्जी है, नई नई चीज की बात कर रही है, नया रूटीन, नया डाइट सिस्टम, नया कहीं ना कहीं आप जो है अपनी लाइफ में कुछ एड ऑन करते हुए नजर आ रहे हो, जिसकी वजह से आपका जो आप हेल्थ कह सकते हो वो बहुत फ्लो है। मतलब आप बहुत अच्छे से अपनी हेल्थ के साथ रिकवर करते हुए नजर आ रहे हो, और बहुत मेंटेन करते हुए नजर आ रहे हो। यहाँ पर वाटर इनटेक आप बढ़ाते हुए नजर आ रहे हो, कि आप हो सकता है पानी के लिए आप अलार्म भी लगाओ कि आपको हर 1 घंटे बाद अलार्म बज रहा है, पानी पीना है। तो ऐसा हो सकता है, ठीक है। बट हेल्थ अच्छी है, और हेल्थ की वजह से आपकी इमोशनल हेल्थ भी मैं देख रही हूँ अच्छी है, ठीक है। स्ट्रेस को आप बहुत कम ध्यान दे पा रहे हो, जो स्ट्रेस वाली चीजें उनको आप साइड कर रहे हो, आप बहुत खुश रहने का अपनी तरफ से पूरी पूरी कोशिश कर रहे हो, ठीक है। और ऐसा भी हो सकता है कि आप सूर्य को जल चढ़ाएं, ऐसी एनर्जी भी दिख रही है मुझे यहाँ पर। बट कहीं ना कहीं मेंटल हेल्थ को आप बहुत ज्यादा रिलैक्स करने के लिए म्यूजिक वगैरह सुन रहे हो, और बहुत इमोशनल हेल्थ का, अपना इमोशनल स्टेबिलिटी का आप ध्यान रख रहे हो, ये चीजें मुझे दिख रही है। हेल्थ अच्छी नजर आ रही है। एस ऑफ कप, कहीं ना कहीं कप जो है ना इमोशंस की बात करते हैं, तो आप अपने इमोशंस को बहुत 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 ज्यादा प्रायोरिटाइज करोगे, और अगर आपको गुस्सा आ रहा है आप गुस्सा निकालोगे अपना, कि अंदर ही नहीं रहना चाहिए, ये अंदर रह जाएगा तो मुझे तकलीफ देगा, मुझे बीमार करेगा। मुझे रोना आ रहा है तो मुझे रो लेना चाहिए। तो मतलब जो भी इमोशंस आपके आ रहे हैं उनको आप रिस्पेक्ट करोगे, ये दिख रहा है मुझे, ऑनर करने वाले हो आपकी। अच्छा, गुस्सा आ रहा है निकाल दो इस गुस्से को, रोना आ रहा है रो लो, हंसना आ रहा है हंस लो, ये नहीं देखना कि लोग क्या कहेंगे, ठीक है। लेट्स चेक क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं। यू आर ऑन द राइट पाथ रिगार्डिंग सम एस्पेक्ट ऑफ योर लाइफ। तो कहीं ना कहीं आप राइट पाथ पर हो, आप सही कर रहे हो, आपके लाइफ में आप जो भी चाह रहे हो वो आप अचीव कर पाओगे। सन की एनर्जी यहाँ पर पॉजिटिविटी की एनर्जी को लेकर आ रहा है, यहाँ पर भी सन है, तो पॉजिटिव साइन, पॉजिटिविटी आपको अपनी लाइफ में देखने को मिलेगी फरवरी 2025 में। देखो यहाँ पर फाइनेंशियल पिंच की एनर्जी है, क्योंकि हम ब्लेसिंग्स देख रहे हैं, तो जो भी पिंच थे आपके फाइनेंसेस में वहां पर रिकवरी देखने को मिलेगी आपको, कहीं पर भी फाइनेंसेस में प्रॉब्लम नहीं आएंगी। डीलिंग और रिलेशनशिप विद एन ओल्डर वुमेन, तो किसी ओल्डर वुमेन के साथ कहीं ना कहीं आपकी बातचीत हो सकती है, आपकी मदर हो सकती है, आपकी ग्रैंड मदर हो सकती है, जिनके साथ आपको थोड़ा 1 to 1 बैठना होगा, उनके साथ उनके एक्सपीरियंस आपको जानने को मिलेंगे, उनके साथ थोड़ा नर्चरिंग एनर्जीज आपको मिलेगी। एंड अगेन एस ऑफ कप में नर्चरिंग की एनर्जी आ रही है, कि हो सकता है कि माँ आपको बहुत नर्चर करे, आपका बहुत ध्यान रखे, या आप उनसे कोई रेमेडी पूछ रहे हो कि कैसे जो है हेयर फॉल हो रहा है, क्या रेमेडी करें, पिंपल्स हो गए हैं, क्या रेमेडी करें। तो आपकी मदर की तरफ से आपको बहुत नर्चरिंग देखने को मिलेगी विद ओल्डर वुमेन, ठीक है। देन यहाँ पर है सीक्रेट एडमायरर,
तो कोई ना कोई है जो आपको बहुत एडमायर करेंगे इस मंथ में, हो सकता है वो आपकी तरफ कहीं ना कहीं कोई मैसेज कांटेक्ट भी करें, आपको बताएं। न्यू होम न्यू एटीट्यूड, तो कुछ लोगों के लिए आप अपने घर को रेनोवेट कर रहे हो, क्लीनिंग पे बहुत ध्यान दे रहे हो, घर के लिए अच्छी चीजें लेकर आ रहे हो, ये चीजें यहाँ पर दिख रही है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट आपके लिए रेमेडी देखते हैं और देखते हैं आपके लिए क्या है गाइडेंस। वॉकिंग अवे, आपको कहा जा रहा है आप आगे बढ़ रहे हो ना लाइफ में, तो पीछे मुड़ मुड़ के मत देखो, अब आगे बढ़ो, ठीक है। अपने आप को आगे शाइन की तरफ लेकर जाओ, आपको पीछे नहीं देखना है, पास्ट को पास्ट रहने दो और अब आप लाइफ में आगे बढ़ो, ये आपको कहा जा रहा है। देन आपको कहा जा रहा है कि इस पूरे मंथ में अगर वेंसडे वाले दिन आप गाय को चारा दें तो आपके लिए बहुत बेहतर रहने वाला है, ठीक है। इस पूरे मंथ में वेंसडे टू वेंसडे गाय को चारा देना आप स्टार्ट करें, ठीक है। ये थी रीडिंग आपके लिए, यदि अच्छी लगी हो तो लाइक करना। दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच। ओम साई राम।